1977 6th लोकसभा। सिक्स्थ लोकसभा। अगर आप लोग देखेंगे तो एक चीज जरूर याद रखना, स्पेशली यहां पर भी इंदिरा जी और कॉन्फिडेंट थे। इंदिरा जी को लगा कि मैं चुनाव जो है वो जीत जाऊंगी। उनके पास आईबी की एक रिपोर्ट थी, ऐसे कहा जाता है कि उनको ऐसे लगा कि अभी अगर आप जाओगे ना तो चुनाव जीत जाओगे, और किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि इंदिरा जी आपातकाल अब खत्म कर देंगे और चुनाव करवा लेंगे। तो कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था 6ठी लोकसभा के अंदर। और इस समय जितने भी विपक्ष जो थे वो जेल में था काफी टाइम से, और वो ना तो फाइनेंशियली चुनाव लड़ने के लिए थे और ना ही मेंटली प्रिपेयर थे। और जैसे ही इन्होंने जब आपातकाल हटाया और लोकसभा भंग की और ये कहा ना कि चुनाव लड़ो, तो स्पेशली अगर सबसे पहले आदमी के बारे में बात करें अपन, तो मोरारजी देसाई भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। ठीक है, उसके साथ साथ कोई पार्टी इनके सामने, इतनी बड़ी कोई पार्टी नहीं थी जो उस समय इनको हरा दे। लेकिन 1977 में जनता ही विपक्ष था, जनता ही पार्टी थी, और जनता पार्टी थी। और जनता पार्टी भी कोई पार्टी नहीं थी जिसके पास खुद का चुनाव चिन्ह हो ना, उनके पास भी भारतीय लोक दल जो चौधरी चरण सिंह जी का पार्टी हुआ करती थी, उसके चुनाव चिन्ह पे सब चुनाव लड़े थे उस समय। जनता पार्टी को जब आप लोग देखेंगे तो जनता पार्टी, अगर आप लोग देखेंगे तो जनता पार्टी में बहुत सारी पार्टियां थी। जनता पार्टी एक अलायंस था, एक प्रकार का एक गठबंधन था, एक तरीके से दलों का एक समूह था, दलों का एक समूह था। और ये जरूर याद रखें, यहां पर सभी दल, जैसे अगर हम बड़े दलों में यहां पर चर्चा करें तो सबसे बड़ा दल यहां पर जो है वो कौन सा था? भारतीय लोक दल। और चुनाव चिन्ह इनका था भारतीय लोक दल, चौधरी चरण सिंह जी वाला, चौधरी चरण सिंह जी वाला। ठीक है, और सबसे बड़ा दल यही निकला, इसी का चुनाव चिन्ह था। अगर आप लोग चुनाव चिन्ह भी देंगे ना तो हलदर किसान इसी का चुनाव चिन्ह था। फिर और कौन से आपके यहां पर बड़े दल थे? तो उसके अंदर आप लोगों को भारतीय जनसंघ मिलेगा। भारतीय जनसंघ उस समय मेन नेता हुआ करते थे अटल जी और आडवाणी जी। ठीक है, उसके अलावा आपके यहां पर कांग्रेस ओ, जो काफी टाइम से खत्म होने के एकदम पास में ही था, लेकिन देखना तुम, कांग्रेस ओ, मोरारजी वाली पार्टी, मोरारजी वाली पार्टी। उसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जिसमें मेन लीडर हुआ करते थे एक तो फर्नांडिस जो जेल में थे, जॉर्ज फर्नांडिस जो जेल में थे, और एक राजनारायण जो रायबरेली से बहुत बार प्रयास कर रहे थे। एक कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, उसमें बड़ा दल नया बना था डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, जगजीवन बाबू। तो ये जरूर याद रख लेना, कभी कल को गठबंधन के बारे में बात आए, कोई क्वेश्चन भी आए, तो जनता पार्टी अपने आप में कोई चुनावी पार्टी नहीं थी। जनता पार्टी के पास ना कोई सिंबल था, जनता पार्टी दलों का समूह था, एक चुनाव पूर्व गठबंधन था। और उन सभी पार्टियां जिनमें मेन भारतीय लोक दल जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी, उसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना व्यक्तिगत हित, पार्टी का हित छोड़ते हुए इन सभी पार्टियों ने इसी हलदर किसान जो इनका चुनाव चिन्ह था, इसी पे चुनाव लड़ा। भारतीय जनसंघ को अटल जी और आडवाणी जी लीड कर रहे थे, कांग्रेस ओ को मोरारजी जी कर रहे थे, सोशलिस्ट पार्टी को जॉर्ज फडणवीस और आपके यहाँ पर राजनारायण जी, कांग्रेस आप फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम ने ना कांग्रेस छोड़ी और नई पार्टी बनाई कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। मतलब ऐसे इंदिरा जी ने तो कहा था ये कि पीठ पर छुरा सा घोंपा है, ये तो गलत बात है। जगजीवन राम जी के पास एससी के बहुत अच्छे खासे वोट थे। ये जनता पार्टी जो है वो बनी, जो कि आपका एक दलों का एक समूह था, दलों का एक समूह था। अब क्या हुआ